नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। कस्बे के ग्राम अजीतपुरा कला की सीमाओं में हो रहे कथित अवैध खनन और हैवी ब्लास्टिंग के खिलाफ ग्रामीणों का आंदोलन शुक्रवार को 25वें दिन जारी रहा। शमशान भूमि के पास बने धरना स्थल पर सैकड़ों ग्रामीण महिला पुरुष जुटे और जमकर विरोध दर्ज कराया। हैवी ब्लास्टिंग से मकानों की दीवारों में दरारें पड़ गई है, वहीं कुएं और ट्यूबवेल सूखने लगे हैं। इससे खेती और पशुपालन पर संकट गहराया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है और पुलिस भी ठोस कदम उठाने के बजाय मुख्य दर्शक बनी हुई है। उन्होंने सरुण थाना अधिकारी बाबूलाल मीणा को कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए। धरना स्थल पर नैतराम ताखर, पूर्व रामकरण मीणा, हवलदार किशन लाल मीणा, महेंद्र मीणा, राम सिंह जान, बुधराम पंचो सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। गांव बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि अवैध खनन और ब्लास्टिंग पर तुरंत रोक नहीं लगी तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। समिति ने स्पष्ट कहा कि खनन न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि ग्रामीणों की सुरक्षा और शांति के लिए भी गंभीर बन गया है। ग्रामीणों ने बताया कि गुरुवार देर रात करीब 2 बजे 20 से 30 बदमाश प्रवृत्ति के लोग धरना स्थल पर पहुंचे और टेंट, गद्दे, तिरपाल व पाइप समेत रखा सामान उखाड़ कर ले गए। सुबह ग्रामीणों ने इसकी जानकारी अधिकारियों को दी और सरुण थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। हालांकि आंदोलनकारियों ने दोबारा टेंट लगाकर धरना जारी रखा और कहा कि दमनकारी नीतियों या दबाव से पीछे नहीं हटेंगे। उसके बाद में सारे प्रशासन ने आकर गुंडों ने तो मारा, जो मारा, पुलिस वाले ने भी हम ग्रामीणों को मारा। सबने, सारे पुलिस वालों ने एक पुलिस वाला 10-10 लाठियाँ एक औरत पे बरसाई हैं। 10-10 पुलिस वाले मिलकर एक आदमी को मार रहे थे। इतनी भयंकर रूप से उन लोगों ने हमारी पिटाई की, जो पिक्चरों में देखते हैं। इतनी भयंकर रूप से पिटाई अंग्रेजों के टाइम में भी नहीं हुई थी। प्रशासन शासन से हमें मांग करते हैं कि जो गुंडे थे और जो पुलिस प्रशासन था उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कल प्रशासन अधिकारी आए थे, आप ग्रामीण लोग धरना स्थल पर, कोई राजनीतिक लोग या प्रशासन अधिकारी यहाँ धरना स्थल पर आया था क्या? पहले धरना स्थल पर नहीं कोई राजनीतिक लोग आया, नहीं कोई प्रशासनिक आदमी आया, मेरे पास कोई नहीं आया। आपका प्रश्न है कि ग्रामीण लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किए हैं, किस मामले को लेकर किए हैं? वो इस मामले पे वो खान के उनको बोल रहे कोई जो आप ये खान चलाओ वो नेम से चलाओ। एक ब्लॉक इधर चल रहा है, दूसरा बी ब्लॉक, वो 300 मीटर की नेम है गवर्नमेंट का चलाने का, वो 50 मीटर पे चला रहे थे। हमने ये कहा कि जो कानून कार्रवाई को नेम से करो, लेकिन सारे नियमों को ताक में रखते हुए अपनी मर्जी से गुंडों के बल पर, पुलिस के बल से करीब 200 मीटर दूर पे रोड पे ही खड़े खड़े बातचीत हुई थी। ये फाइनल हुआ था कि सबसे पहले नेशनल लाइमस्टोन कंपनी का डिमार्केशन किया जाएगा। डिमार्केशन होने के बाद ही माइंस का बैठ के अपन तय करेंगे कि कहाँ से चालू करनी है, कहाँ से नहीं चालू। इन्होंने कल जो उदंडता की है, जो दादागिरी की है, जो गुंडाई राज किया है स्थापित, नहीं तो कोई ग्रामीण मुखिया था, यहाँ कमेटी के मेंबरान भी वहाँ जयपुर गए हुए थे, तो पीछे से देख के मौका इन्होंने कि भाई आज अच्छा मौका है और चालू कर दी। प्रशासन के बल के ऊपर और गुंडों के बल के ऊपर एकदम से इन्होंने ग्रामीण महिलाओं पे अत्याचार किया, मारपीट की और जो भी उनके धक्के चढ़ा उन सबके साथ मारपीट की। 1-2-4 आदमियों, किसी का दांत टूटा है, किसी का हाथ फ्रैक्चर हुआ है, उनके MLC भी करवा दी गई है। और प्रशासन बिल्कुल दबाव में, क्योंकि भ्रष्ट गवर्नमेंट है ना भाजपा, ये भ्रष्ट गवर्नमेंट, इसमें किसी प्रशासन को यही कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी नियति जनता हमारे बेरहमी से जो अत्याचार कर रहे हैं, जो इस जनता के ही रक्षक ही बक्षक बन जाएंगे, तो ये जनता किसके पास गुहार लगाएगी? जनता को आगे किसको कहना पड़ेगा? अगर जो भी दुविधा होंगी उसके बारे में किसको बताना पड़ेगा? जब प्रशासन ही इतनी बेरहमी से औरतें, बच्चों, बुजुर्गों के ऊपर इतनी लाठियां बरसाई, गांव के हजारों आदमियों को दौड़ा के भगा के घरों तक गाल गई, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस हो गई गांव में। इतना बड़ा क्या कोई आतंकवाद हो गया था इसी गांव में? जो खनन माफिया इसी गांव में अत्याचार फैला रहे हैं उनके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए थी, लेकिन ये तो जो निर्दोष जनता है उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। नेत्राम जी, सभी बाहर निकलो, हमको बाहर निकाल के खड़ा कर देते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर धरना लगाया।
और कौन है? हाँ जी, सर थोड़ी आवाज। हमारी साइड में तो कैमरे भी लगाए गए हैं, महिलाएं बाहर भी नहीं जा सकती और गुंडागर्दी इतनी ज़्यादा फैल रही है कि बच्चों को, लेडीज़ों को, यहाँ तक कि लड़कियों को भी परेशान किया जा रहा है। नहीं तो हम बाहर निकल सकते हैं, ना ही हमारे बच्चे निकल सकते हैं। और जो कल आतंक हुआ है, सबसे पहले तो उनके जो आतंकवादी थे जो हमारे ऊपर आए हैं और लेडीज़ों के ऊपर हमला किया है, उसके बाद कुछ प्रशासन आए हैं, लगभग काफ़ी गाड़ियाँ थीं और एम्बुलेंस वगैरह भी थी, उन्होंने भी हमारे ऊपर लाठीबाजियाँ की हैं, बल्कि ये गलत है। उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई हमारी तरफ नहीं देख रहा है। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि जो हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुए, हमारे साथ जो भी गलत किया है, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। जो गुंडागर्दी गांव में कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज तो हमारा यहाँ से सामान चोरी हुआ है। गरीब आदमी है, गरीब आदमियों को घर से बाहर निकाल देते हैं, कहाँ जाएं? गरीब आदमी कहाँ जाए? प्रशासन आता है, मारता है, कूटता है। या देख मेरे भी लगी थी, कल यहाँ लगी थी, ये देख यहाँ लगी थी मेरे भी कल, ये देख हैं? हाँ, अब गरीब आदमी कहाँ जाए? अब कहाँ जाए हम? हैं? ऐसे कैसे मारते हैं, कैसे कूटते हैं? दुखी कर रहे हैं हमारे को आके, रात को नहीं सोने देते हैं, दिन को भी नहीं सोने देते हैं, बस हैं? नहीं खाने देते हैं, नहीं पीने देते हैं हमारे को। हम क्या जाएं? गरीब आदमी, हमारी सुननी चाहिए। हमारी ऐसे है क्या है कि हमारी ग्रामीण महिलाओं की जो चलाते हैं, सारे थाने आसपास के, कोटपुतली सिटी थाना, सरुंड थाना, महिला थाना, पणियाला थाना और भी आसपास से टीम काफ़ी बुलाकर गांव वालों को आते ही उन लोगों ने एसडीएम के नेतृत्व, एसडीएम साहब खड़े थे। उसके बाद में ये जो एसएचओ सरुंड आकर तुरंत उतरते ही लाठीचार्ज की, महिलाओं के साथ उसने अभद्रता व्यवहार किया, बर्ताव गलत किया और कई लोगों के दांत भी टूटे हैं, कई के हाथ पैर में लगी है। मतलब आते ही मारपीट स्टार्ट कर दी। आपने उस बारे में एफआईआर दर्ज नहीं करवाई? एफआईआर हमारी की नहीं जाती, हमारे उसके दबाव के चक्कर में हमारे 3 आदमी उठा ले गए। उनको छुटाने के लिए जब मैं पूरी कमेटी के साथ एसडीएम के कार्यालय गए, एसडीएम साहब कोई नाइट का उनका रात्रि चौपाल था, देवता वहाँ निकल गए। फिर हम एडीएम साहब के पास पहुँचे। एडीएम साहब ने फ़ोन पे वार्ता करके एसडीएम को, डीवाईएसपी को पाबंद किया, कहा कि भाई तुमने जो गांव में किया इन तीनों आदमियों को एक बार तो तुरंत प्रभाव से इनको छोड़ा जाए। दूसरी बात, जो लड़के वहाँ बदमाश प्रकृति के हथियार सहित थे, जिनकी फुटेज आ रही हैं, वीडियो आ रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, इनके खिलाफ भी आपको मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। और दूसरी, जो गांव का नियम है, नियम के अनुसार माइंस वहाँ चलाने का काम किया जाए। ये 3 बिंदुओं पे आप काम करोगे। एक तो इनके आदमियों को छोड़े जाएं, दूसरे जो वहाँ इलीगल तरीके से लड़के जो लाठियाँ चला रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और लीगल तरीके से माइंस चले। इस पे आपको काम करना है। ये हमें डिप्टी साहब को फ़ोन करके आश्वासन दिया गया। उस आश्वासन के बाद हम आए। रात को हम तीनों आदमियों को छुटा के लेके आए। आज रात को हमारा ये वापस वो लोग माइंस वाले टेंट पाड़ के ले गए, हमारा सामान चोरी कर ले गए। मतलब हमारे धरने को ख़त्म करने का उन्होंने जो प्रयास किया वो गलत किया। रात का समय था, ऐसे तो कल को घरों में भी घुसेंगे, भाण बेटियाँ भी रहती हैं, गाँववासी भी रहते हैं, सारी चीज़ें रहती हैं। इसका हमने जब सुबह शिकायत की तो माननीय डिप्टी साहब ने हमें कहा कि 5 आदमी कमेटी बना के आप एसएचओ को दे दो। एसएचओ जब थाने पे पहुंचे तो थाने पे मिला नहीं। थाने के बाद हम चौकी में आए तो चौकी पे नहीं मिले, फिर वो रोड पे मिले। वहाँ जब हम शीशराम हवलदार को कहने लगा कि तू मेरा टारगेट है, मैं तेरे को बख्सूंगा नहीं, मुकदमा लगाऊंगा। मैंने कहा साहब आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो जनप्रतिनिधियों से, कौन सा बात का तरीका है? तो उन्होंने ऊंची आवाज़ में बोलते हुए ज़ोर ज़ोर से कि मैं आपको राजकारी में फंसा दूंगा, मुकदमे लगाऊंगा, 100% बंद करूंगा, रात तक मुकदमा लगा दूंगा। मतलब एक दबाव प्रेशर में उन्होंने बनाने की कोशिश की। जब ये सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि प्रशासन अधिकारी भी हमारे को दबाव दे रहे हैं। हो सकता है कि बड़े लोगों की राजनीतिक और वे प्रशासन अधिकारियों के दबाव का आने के कारण ग्रामीणों को परेशान किया हाँ, जा ये रहा तो है कि इसमें बहुत बड़ा कोई हाथ है। जब भी कहीं जाते हैं तो यही कहते हैं साहब बड़ी ताकत है। बड़ी ताकत क्या, गाँव से बड़ी कोई ताकत होती है, कलेक्टर साहब से बड़ी कोई ताकत थोड़ी होती है। लेकिन पता नहीं प्रशासन किस दबाव में है, उनके इशारों पे काम कर रहा है। पूरी 25,000 आदमियों की पब्लिक यहाँ पोल्यूशन से मरने वाली है, पूरी डिस्टर्ब हो रही है, पूरी तबाही मच रही है। मकानों में दरार आ गई, 2 स्कूल हैं,
आंगनबाड़ी है, सामुदायिक भवन है, सारे जर्जर है, स्थिति में दरारें आ गई। इसमें गिरने की आशंका, अगर इसमें कोई हादसा होता है तो हमने पहले भी ज्ञापन दिया है, फिर निवेदन करते हैं आपके माध्यम से प्रशासन को कि कोई हादसा होगा उसका स्वयं प्रशासन जिम्मेदार होगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।